हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आगे देखते हैं आप लोगों का आज का क्वेश्चन क्या है। देश का प्रथम चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन दिया है उज्जैन, भोपाल, देवास, इंदौर। ठीक है, क्या बात कर रहा है? चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उन इनके साथ कैसा आपको कोर्ट में व्यवहार किया जाना चाहिए, जो जिसे नाबालिग होते हैं ना, कोई अगर केस कर दिया जाता है तो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? ऑप्शन दिया है उज्जैन, भोपाल, देवास, इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। कहाँ स्टार्ट किया गया है? उज्जैन। आपको पता होना चाहिए कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। और आपको यहीं से चीज़ पता होना चाहिए कि उज्जैन में कौन सा महाकुंभ का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? महाकुंभ का। उज्जैन में ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। कौन सा स्थान पे? पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस स्थान पे? मंगलनाथ। क्या हो जाता है? मंगलनाथ नामक स्थान पे क्या है? पृथ्वी का मत क्या है? केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए उज्जैन के बारे में। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे महाकुंभ का मेला भी लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देश की प्रथम गौ एम्बुलेंस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिया है खंडवा, देवास, सागर, खरगोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोन। क्या हो जाएगा? खरगोन। खरगोन में ही मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र है। किसका? कपास अनु केंद्र। ठीक है, ये चीज़ याद रखी रहिए। अब अगर पूछ दे कि देश की पहला गौ स्तंभ कहाँ है, तो आप सभी को मैंने कराया था कहाँ है पहला, देश का पहला गौ स्तंभ की बात करेगा तो गौ स्तंभ आपका कहाँ हो जाएगा? देवास। देवास में कहाँ? सोनकच्छ। कहाँ पे? सोनकच्छ। कहाँ पे? सोनकच्छ। ठीक है। सोनकच्छ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए काली सिंध नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है, हाँ, यहीं से गौ के बारे में याद रखिए कि मध्य प्रदेश क्या है? देश का गौ कैबिनेट, यानी गौ के बारे में याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में टोटल 1768 क्या है? गौशालाएँ कितनी हैं? 1768। कितनी गौशालाएँ हैं? 1768। सबसे ज़्यादा गौशालाएँ पूछे कि भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश में क्या है कि कौन सा गो कैबिनेट गठित करने वाला कैमा नंबर का राज्य था? तो गो कैबिनेट गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। गौ सेवा धाम, यानी गौ सेवा धाम स्टार्ट करने वाला ये भी कौन हो जाएगा? पहला स्थान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। गौ सेवा धाम। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि दुग्ध उत्पादन में, दूध गौशालाएं बहुत ज़्यादा है लेकिन दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। पहला किसका हो जाएगा? तो याद रखिए यूपी का। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और दुग्ध डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध की बात करेगा तो याद रखिए क्या हो जाएगा ये आपका आंसर? 26 नवंबर। और विश्व दुग्ध की बात करेगा तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जून को। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। देश का पहला बौद्ध थीम पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिया है सांची, खजुराहो, उज्जैन, देवकथा। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची में। यानी बौद्धों को जो आपको मिलता है मध्य प्रदेश में साक्ष्य, कहाँ से मिलता है? सांची से। इसका आंसर सीधा से आप लगा सकते हैं सांची। सांची किस जिले में आता है? तो आपको पता होना चाहिए सीहोर जिले में। कहाँ आता है? सीहोर में। ठीक है, अब यहीं से सांची आपको पता होना चाहिए कि सांची का जो स्तूप है ये यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ है? तो याद रखिए 1989 में। ठीक है, खजुराहो कब शामिल हुआ था? 1986 में, 1986 में। ठीक है, कब शामिल हुआ था? 1986 में। ये दो स्थल हो गए। फिर 2003 में कौन शामिल हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए भीम बेटका। कौन से शामिल हुआ था? भीम बेटका। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? हाँ, सांची के बारे में। सांची पूछ दे किस नदी के किनारे स्थित है, या सांची का पुराना, तो सांची सांची किस नदी पर स्थित है? बेतवा पे। ठीक है, और सांची का पुराना नाम, सांची का
पुराना नाम आपका क्या है, तो ये गाफना क्या हो जाएगा, सांची का पुराना नाम क्या हो जाएगा, गाफना। ये चीज़ याद रखिए, सांची का ये क्या है, पुराना नाम है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। वहाँ देश सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र आपका कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सांची, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। हाँ, किस मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश का पहला सेफ भोग पैलेस मंदिर घोषित किया है। ऑप्शन दिया आपको, महाकालेश्वर, खजराना गणेश मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ओमकारेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर को पहला, ठीक है, पहला सेफ भोग पैलेस मंदिर घोषित किया है। दूसरा पूछे तो दूसरा आपका खजराना हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दूसराना, ठीक है, याद रखिए। यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश की पहली दरगाह जिसे सेफ भोज पैलेस में शामिल किया है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो याद रखिए ये आपको बुरहानपुर ज़िले में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बुरहानपुर ज़िला, ठीक है, बुरहानपुर में उस दरगाह का नाम क्या है, तो याद रखिए मज़जार दाऊदी बोहरा दरगाह, ठीक है। ये नाम याद रखिए, नीच में थी तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस दरगाह को पहला सेब भोजन में शामिल किया है, ठीक है। हाँ अभी 64 योगिनी मंदिर आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर है। कहाँ कहाँ है, किस ज़िले में है, तो एक आपको मुरैना मिलेगी जिसके तर्ज पे क्या बना हुआ है, आपकी संसद, ठीक है। दूसरी आपको कहाँ मिलेगी, एक खो आपको जबलपुर में, कहाँ मिलेगी, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में, ठीक है। और एक तीसरी आपको कहाँ मिलेगी, खजुराहो। तीन आपको क्या मिलेगी, 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। देश का पहला जिला जहां मतगणना कार्य महिला कर्मचारी द्वारा किया गया था, उसका आंसर बताना आपको। बैतूल, देवास, हरदा, खरगोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरदा। क्या हो जाएगा, हरदा। हरदा आप सबको पता होना चाहिए किस संभाग में आता है, ये होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद संभाग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका नाम चेंज हुआ था नर्मदापुरम, ठीक है, कब, 2008 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए 2008 में, ठीक है। तो ये जो शिक्षिका थी, ये 2019 जो लोकसभा हुआ है ना, उसी की शिक्षिका थी। इन्होंने ही क्या किया था, इस मतगणना में शामिल की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया, महिला कर्मचारियों के द्वारा। तो कहाँ आएगा आपका, हरदा जिले में, ठीक है। ये चीज़ याद होना चाहिए इस, ठीक है। बैतूल में आप सबको पता ही होना चाहिए कि बाचा नामक एक जो गांव है, सौर ऊर्जा द्वारा, ये चीज़ याद रखिए। देवास में पहला गौ स्तंभ स्थापित किया गया है, ये चीज़ याद रखिए, गौ स्तंभ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ठीक है। इंदौर में क्या पूछ रहा है कि ठीक है, देखते हैं। हाँ, इंदौर में नवनिर्मित कौन सी पीप लाहना फ्लाईओवर का नाम देश के किस प्रधानमंत्री के नाम पे रखा है, ये क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। पीप लाहना फ्लाईओवर किसके नाम पे है, ऑप्शन दिया अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। तो ये याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध था, तो याद रखिए ग्वालियर जिले से। किस जिले से, ग्वालियर, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई थी, आप सबको पता होना चाहिए, 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, आपके अटल बिहारी वाजपेयी की। ये देश के सबसे कम समय तक, क्वेश्चन पूछ दे, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, याद रखिए 13 दिन के कौन बने हुए हैं, तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी ही बने हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे कि मध्य प्रदेश से सबसे कम समय के लिए सीएम कौन रहे हैं, कम समय के लिए, तो सीएम हो जाएंगे आपके अर्जुन सिंह, एक दिन के लिए बने थे, ठीक है, अर्जुन सिंह। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मनमोहन सिंह को आप सभी जानते ही हैं कि 2004 से इनका कार्यकाल रहा है, 2004
14 तक। मनमोहन सिंह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन्हें 2017 का कौन सा प्राइज दिया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पीस अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति पीस अवार्ड, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह भारत के 1982 से 85 तक क्या रहे हैं? गवर्नर भी रहे हैं, याद रखिए, क्या रहे हैं? गवर्नर, ठीक है, किसके? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इनके कार्यकाल में नाबार्ड बैंक की क्या हुई थी? स्थापना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो याद रखिए मनमोहन सिंह, ठीक है। ये क्या रहे हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और साथ में देश के प्रधानमंत्री भी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। बरुकतुल्लाह विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाली मल्टीपर्पज भवन का नाम किसके नाम पे रखा गया है? नरेंद्र मोदी के नाम पे, स्वामी विवेकानंद के नाम पे, कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, कि अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा गया है। बरकतुल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता होना चाहिए, 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। ये आपको विश्वविद्यालय कहाँ दिखेगी? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। सबसे ज़्यादा जो आपकी क्या है, इन विश्वविद्यालय है, इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा क्या आती हैं? महाविद्यालय, यानी सबसे ज़्यादा कॉलेजेस इसी के अंदर आती हैं। किसके? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं सभी लोग कि इन्होंने शिकागो में सर्वप्रथम 1893 में क्या दिया था? भाषण दिया था। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए हिंदी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी के। इन्हीं जनवरी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, कौन सा? विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यही से एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा? 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस रहता है। आज इस दिन विश्व, याद रखिए, विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म दिवस रहता है। इस दिन कौन सा डे मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। कौन सा? सुशासन दिवस, ठीक है। ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस शहर का नाम बदलकर भेरुंदा किया गया है? ऑप्शन दिया है अब्दुल्लागंज, नरसुल्लागंज, ठीक है, भानपुरा, भिंड। तो आप सब इसको ऑप्शन भी हटा सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं। देखिए भिंड तो अलग हो जाएगा, ठीक है। भानपुरा एक तहसील हो जाती है, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है ये तहसील? आपको पता होना चाहिए, मंदसौर में। कहाँ है? मंदसौर में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नरसुल्लागंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरसुल्लागंज, ठीक है। देखिए अब्दुल्लागंज और नरसुल्लागंज ये दोनों क्या हुआ करते थे? सुल्तान जहां बेगम के बेटे हुआ करते थे, याद रखिए। क्या हुआ करते थे? सुल्तान जहां बेगम के क्या हुआ करते थे? पुत्र थे, ठीक है। अब्दुल्लागंज आपको सबको पता ही होगा, ये कहाँ मिलता है आपको? रायसेन में। यहीं आपको क्या मिलती है? भीमबेटका की गुफा। क्या मिलती है? भीमबेटका की गुफा। कहाँ मिलती है? अब्दुल्लागंज में। नरसुल्लागंज आपको कहाँ हो जाएगा? किस जिले में? ये आपको भोपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भोपाल में, ठीक है। तो इन दोनों को जब रियासत थी कौन सी? भोपाल में। हम सुल्तान जहाँ बेगम इनका जब शासन चल रहा था, तो अब्दुल्लागंज किसको दिए थे? अब्दुल्ला नाम के जो इनके सुल्तान जहाँ बेगम के 3 पुत्र थे, उनमें से एक को नरसुल्लागंज दिए थे और एक को अब्दुल्लागंज। अलग अलग अपना क्षेत्र वो लोग देख रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम जो भेरुंदा है, तो इसका पुराना नाम हुआ करता था, तो इसका नाम चेंज करके इन लोगों ने क्या रख दिया था? नरसुल्लागंज। तो फिर से इसका नाम पुराना रख दिया है भेरुंदा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखिए। आगे चलते हैं। किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया? अभी पढ़ाए हैं आपको। हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। क्या हो जाएगा? होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? याद रखिएगा। कब से? 19 फरवरी 2021 से। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख के साथ क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है, ठीक है। नर्मदापुरम इस जिले का पहले
क्या किया गया था, संभाग का नाम चेंज किया गया था। आप सब पढ़े होंगे होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था 2008 में। होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था 2008 में, नर्मदापुरम। क्या रख दिया गया था, नर्मदापुरम। लेकिन ज़िले का नाम होशंगाबाद का कब चेंज हो रहा है, 19 फरवरी 2021 से ऑफिशियल। ठीक है, ये याद रखिए। होशंगाबाद का नाम किसके नाम पे रखा गया था, होशंग शाह के नाम पे। होशंग शाह के नाम पे क्या रख दिया गया था, होशंगाबाद। दिल्ली डायनेस्टी के, आपने जानते हैं मालवा में दिल्ली सल्तनत का जब शासन चलता था, ठीक है, उस समय राजा हुआ करते थे कौन, मतलब शासन कौन कर रहा था, दिलावर खान लोधी। दिलावर खान लोधी ने मालवा में शासन किया हुआ, ये याद रखिए, दिलावर खान लोधी ने। ठीक है, तो यही शासक था जो होशंगाबाद के शासक कौन सा, इसी के बाद शासन आते हैं कौन, होशंग शाह। होशंग शाह ने ही क्या किया था, होशंगाबाद का नाम रखा था, ये ठीक याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस जिले में स्थित बाबरी गांव का नाम बदलकर बलरामपुर कर दिया गया है। ऑप्शन दिया है नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, नरसिंहपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलरामपुर का। तो याद रखिए ये गांव का नाम है, तो ये भी नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखिए बाबरी गांव। ठीक है, तो ये आपको जो सिवनी मामला यानी जो सिवनी मालवा नाम की एक तहसील है, कहाँ है, यही आपको नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद जिले में। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। इसी पर स्थित, नर्मदा नदी पर स्थित क्या है, एक घाट है। क्या है, घाट। उसी का नाम बदल के क्या रख दिया है, बाबर। जब यहाँ बोलते हैं कैसा कि बाबर आया था, तो इस घाट का नाम क्या रखा गया था, बाबरी। ठीक है, बाबरी घाट। तो उसी के नाम पे बदल के अब क्या रख दिया गया है, बलरामपुर। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनाए जाने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। अटल रेलवे स्टेशन, शंकर शाह रेलवे, रानी कमलापति, टाटा मामा रेलवे स्टेशन। इसका आंसर तो खैर सभी को पता होगा, रानी कमलापति। क्या हो जाएंगी, रानी कमलापति। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसकी घोषणा कब हुई है, 15 नवंबर 2021 को। ये चीज़ याद रखिए, कब हुई है, 15 नवंबर 2021 को। ये गौड़ शासिका थी, गौड़ शासिका। ठीक है, ठीक है, अंतिम। ठीक है, गौड़ों की। निजाम शाह इनके पति थे, कौन थे, निजाम शाह। ठीक है, ये भी चीज़ आप रखिए। ठीक है, और ये देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेशन है, ये चीज़ याद रखिए। मतलब इसकी सुविधाएं जो होगी अंतर्राष्ट्रीय, किस मॉडल पे तैयार किया गया, प्राइवेट, निजी तौर पे। ठीक है, देश का पहला पीपीपी मॉडल पे पूछ देगा, निजी ना पूछ के क्या पूछ देगा, पीपी मॉडल। ठीक है, किस कंपनी ने तैयार किया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिए बंसल ग्रुप ने। किसने, बंसल ग्रुप ने इस स्टेशन को क्या किया है, बनाया है। यानी रानी भोपाल रेलवे स्टेशन को उसने, प्राइवेट कंपनी है एक बंसल ग्रुप, उसने इसको क्या किया है, तैयार किया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, तो याद रखिए हबीबगंज। कब से नाम हुआ था ये, 1979 से। क्या हुआ करता था, 1979 से। ठीक है, इसके पहले क्या ना, इसके 1970 से इसके सहादपुरा क्या हुआ करता था, सहायतपुरा। ठीक है, ये कब बना था, तो याद रखिए 1905 में। ठीक है, 1905 में ये स्थापित हुआ था। 1905 से लेकर 1979 तक इसका नाम क्या रहा, अब सहायतपुरा। सहायतपुरा के बाद इसका नाम क्या हो गया था, याद रखिए हबीबगंज। हबीबगंज के बाद अभी क्या हो गया है, रानी कमलापति। पूछेगा कि कब ये स्थापित हुआ था, तो 1905 में, याद रखिए। ठीक है, ये रानी कमलापति का पैलेस भी याद रखिएगा। इसका उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन पैलेस का पूछ देगा, तो पैलेस का उद्घाटन किसने किया था, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इसका 2020 में ही उद्घाटन हो गया था, दिसंबर मंथ में। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, और ये इनका किला कहाँ हुआ करता था, गिन्नौरगढ़ का किला। क्वेश्चन पूछ देगा गिन्नौरगढ़ का किला आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपको सागर में। ठीक है, ये चीज़ याद, मतलब ये सागर जिले से बिलोंग करते थे, कौन, रानी कमलापति। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। ऑप्शन दिया गया हबीबगंज, खंडवा, पतालपानी, महू। तभी आपको पढ़ा है, हबीबगंज तो होगा नहीं,
खंडवा होगा नहीं, महू होगा नहीं, आपको पता होना चाहिए आंसर क्या हो जाएगा, पाताल पानी। ठीक है, पाताल पानी आपका रेलवे स्टेशन ये कहाँ है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका कहाँ हो जाएगा, महू, जो इंदौर, महू में इंदौर की जो तहसील है, तो महू से लेकर और ये पाताल पानी तक, कहाँ तक, पाताल पानी। ठीक है, पाताल पानी तक ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, 1877 में। कितने किलोमीटर की ट्रेन चलती है, 30 किलोमीटर की, ये चीज़ याद रखे रहिए। इसे क्या केयर दिया गया है, हेरिटेज में शामिल किया, हेरिटेज रेल में। ठीक है, हेरिटेज स्टेशन के रूप में घोषित कर चुके हैं। कब घोषित हुआ था, तो याद रखिए 2018 में। ठीक है, इतना सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टाटा भील मामा के नाम से ही आप सबको पता होना चाहिए कि इनके नाम से एक स्टेशन, बस स्टैंड का भी नाम रखा गया है। किसका, बस स्टैंड का। उस बस स्टैंड का नाम आप सबको पता होना चाहिए, भंवर कुआं। कौन हो जाएगा, भंवर कुआं। ये भंवर कुआं आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भोपाल मेट्रो का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया है, अटल मेट्रो, राजा भोज मेट्रो, आज़ाद मेट्रो, अंबेडकर मेट्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा भोज। आप सभी जानते हैं कि भोपाल का जो संबंध है तो राजा भोज से है। यहीं पे भोजताल झील है, जिसको क्या, रामसर साइड में एकमात्र मध्य प्रदेश का स्थल जो रामसर साइड में शामिल है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा कौन सा स्थल है जो मात्र रामसर साइड में है। वर्तमान समय में रामसर साइड में टोटल कितने भारत के स्थल हैं, तो याद रखिए 47 हो चुके हैं। अभी कौन हुआ है, हैदरपुरा। कौन सा, हैदरपुरा। हैदरपुरा ये रामसर साइड कहाँ मिलेगी आपको, यूपी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, यूपी में। ठीक है, याद रखिए। पूछ दे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइड में किस राज्य के स्थल शामिल है, तो याद रखिए यूपी के। कितने, 10। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चंबल एक्सप्रेस का नया नाम क्या रख दिया गया है, देखिए अटल पथ होगा ये। ठीक है, दूसरा दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस विकास पथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, या चंबल, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, कितने किलोमीटर का है, ये याद रखिए 309 किलोमीटर का। टोटल कितने किलोमीटर का है, 309 का। अटल पथ के नाम से किसको रखा गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस को। किसको, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना, उसका नाम रखा गया है क्या, अटल पथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मिंटो हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया है। ऑप्शन दिया है कुशुभाई ठाकरे हॉल, रानी कमलापति भवन, अटल भवन, टाटा मामा भवन। तो इसका क्या हो जाएगा, कुशुभाई ठाकरे हॉल। ठीक है, इन्हें मध्य प्रदेश का पृथ पुरुष भी कहा जाता था, आप सबको पता होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कुशुभाई ठाकरे ये कहाँ से आते थे, मध्य प्रदेश के धार जिले से। कहाँ से, धार जिले से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब मिंटो हॉल के बारे में जान लीजिए कि मिंटो हॉल क्या है। ठीक है, मिंटो हॉल के बारे में बताते हैं। मिंटो हॉल का पूछ देगा इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सबको पता होना चाहिए 1909 में। किसने कराया था, तो याद रखिए, तो इसकी स्थापना सुल्तान जहां बेगम ने। किसने, सुल्तान जहां बेगम ने। इनका शासन हुआ करता था 1956 से लेके 1956 से लेके 1996 में। ठीक है, इनका शासन नहीं था इस समय। ये मिंटो हॉल की मतलब इन्होंने बनवाया था, सुल्तान जहां बेगम। 1956 से 1996 से मध्य प्रदेश का जो आपका विधानसभा भवन हुआ करता था, कौन सा, विधानसभा भवन। विधानसभा भवन इसी हॉल में लगा करता था। किसमें, मिंटो हॉल में। कब से कब, 1956 से याद रखिए 1996 तक। ठीक है, याद रखिए। चलिए, वर्तमान समय मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ लगता है, ये भी चीज़ याद रखिए रहिए। ये कहाँ लगता है आपको, इंदिरा भवन में। ठीक है, वर्तमान में कहाँ लगता है, इंदिरा गांधी जो मानव संग्रहालय है ना, उसी में। ठीक है, इंदिरा गांधी भवन में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा। ठीक है,
हेलो सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया था। देखिए, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन दिया है राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, संग्राम शाह है, ठीक है, संग्राम शाह, अवंतीबाई। तो याद रखिए किसके नाम पे रखा जाएगा? तो राजा शंकर शाह के नाम पे। किसके? राजा शंकर शाह के नाम। याद रखिए राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये दोनों क्या हुआ करते थे? भाई हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का, ये आपकी जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिए 2019 में। कब हुई है ये? 2019 में। कब हुई है? 2019 में, जब इसके सीएम हुआ करते थे कौन? छिंदवाड़ा के जो बिलोंग करते हैं, कौन? कमलनाथ। कौन सा? कमलनाथ, ठीक है ना, कमलनाथ। इन्होंने ही इसको क्या किया था? स्थापित किया था। फिर 18 सितंबर 2021 को अमित शाह जी आते हैं जबलपुर में, और उन्होंने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था? राजा शंकर शाह। ये याद रखिए, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। और 1857 की क्रांति में राजा शंकर शाह ने क्या किया था? भाग लिया था। इस सब चीज़ें याद रखिए। राजा शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में क्या किया था? भाग लिया था मध्य प्रदेश की तरफ, जबलपुर की तरफ से, ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रखिए, ठीक है। और संग्राम शाह को आप सभी जानते होंगे कि ये दलपत शाह का नाम सुने हैं? दलपत शाह। संग्राम शाह कौन है? याद रखिए थोड़ा सा। दलपत शाह के ये पुत्र हुआ करते थे, कौन? संग्राम शाह, ठीक है ना। नहीं सॉरी, संग्राम शाह क्या हुआ करते थे? दलपत शाह के इनके पुत्र थे, ठीक है। यानी ये दलपत शाह के पिताजी हुआ करते थे संग्राम शाह। दलपत शाह का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपने नाम पढ़ा होगा, रानी दुर्गावती के साथ। किसके हुआ था? रानी दुर्गावती के साथ, ठीक है। रानी अवंतीबाई का नाम हम आपको कई बार पढ़ा है। इनके नाम से मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे क्या है? वर्गी परियोजना को ही हम किस नाम से जानते हैं? अवंतीबाई परियोजना के नाम से, नर्मदा नदी पे बनी है, ठीक है। तो इनको भारत की पहली कांतिका वीरांगना कहा जाता है। पूछता जाता है कई बार कि भारत की पहली वीरांगना कौन है? तो ये याद रखिए, पहली वीरांगना कौन हो जाएंगी? रानी अवंतीबाई। इनका नाम याद रखे रहिएगा। इनकी समाधि स्थल पूछेगा तो इनकी समाधि स्थल आपको कहाँ मिलेगी? डिडोरी में। अभी शिवराज सिंह चौहान जब गए थे तो इन्होंने यहाँ पे, तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? डिडोरी में। ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। नर्मदा के तट पर किस स्थान में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान का नाम पर नया घाट बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया है महेश्वर, ओमकारेश्वर, बड़वा, होशंगाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो खंडवा जिले में, ठीक है। खंडवा जिले में ही इन्हीं के नाम से क्या बनाई जा रही है? स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इन्हीं के नाम पे क्या रखी जा रही है? एक मेडिकल कॉलेज। ये चीज़ याद रखे रहिए, ठीक है। ये कौन हुआ करते थे? तो मध्य, ये राजनीति से विभाग करते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ से क्या हुआ करते थे? सांसद हुआ करते थे, ठीक है, याद रखिए। तभी तो अभी क्या हुआ है, खंडवा जिले में सांसदी का चुनाव हुआ है ना, तो ये सांसद हुआ करते थे, यानी MP हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है आप लोगों का। किस जिले में स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम परिवर्तित करके रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक किया गया? ऑप्शन दिया है मंडला, जबलपुर, रीवा, सीधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक किया जाएगा। तो याद रखिए किस जिले में हो जाएगा? इसका शिवराज सिंह चौहान ने किया है मंडला जिले में। कौन से? मंडला में। और आपको पता होना चाहिए कि मंडला में ही क्या है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको कहाँ मिलेगा? यहीं पे, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। और रीवा में आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा पावर प्लांट, सौर ऊर्जा पावर प्लांट, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखिए। कितने मेगावाट का है? 750 में। इसका उद्घाटन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था जुलाई 2021 में, 20, ठीक है, 21 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जनजाति कार्य विभाग, आदिम जनजाति विभाग कि जनजाति कल्याण विभाग? किस सभी? देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस क्यों हैं? क्योंकि जब कमलनाथ CM बने थे तो उन्होंने इसका नाम दूसरा कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो नया नाम रख दिया गया है कि जनजाति कार्य विभाग, ठीक है। इस कल्याण विभाग पहले हुआ करता था, ठीक है, फिर इसका क्या रख दिया गया है? जनजातीय कार्य विभाग, ठीक है।
याद होना चाहिए। अब पूछ दे कि इस विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में। इसके मंत्री का नाम पूछ दे तो याद रखिए मीना सिंह। कौन सिंह है? मीना सिंह, ठीक है, मांडवे, ठीक है, ये आपकी मंत्री है, ठीक है, इस विभाग की। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश शासन ने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पशुपालन कल्याण विभाग, पशुपालन कार्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है आपके। इसके मंत्री कौन है मध्य प्रदेश शासन के? तो इसका याद रखिए, इसके मंत्री कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह पटेल। कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह पटेल, ठीक है। कमल पटेल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वो आपके खेत एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यानी कृषि, ठीक है। अब प्रेम सिंह पटेल पूछेगा तो पशुपालन एवं डेयरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, ग्वालियर में किस पहाड़ी पर अटल स्मारक निर्माणाधीन है? गोपांचल, सिरोल, अरेरा, श्यामला। देखिए अब जिनको ये पर्वतों के नाम पता होगा कि अरेरा कहाँ है, श्यामला हिल्स कहाँ है, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे आपके? भोपाल में। तो ये तो आंसर होगा नहीं। गोपांचल पर्वत पर आप सबको पता ही है कि क्या बना है, ग्वालियर का किला बना हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर आप कर लेंगे क्या हो जाएगा? सिरोल। क्या हो जाएगा? सिरोल।